मित्रों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। रामचेतन त्यागी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत, मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त हिंदू भाइयों से, देशवासियों से कि कल एक वीडियो देखा है, एक संत महात्मा जी है, इतनी तेजी से बौखला रहे हैं माननीय योगी जी महाराज के लिए, माननीय मोदी जी के लिए टिप्पणी कर रहे हैं कि इन्होंने देश को बर्बाद किया है। मैं इन महात्मा जी से पूछना चाहता हूं कि कितना रुपए लेकर के बिके हुए हो कि जो MBA के लिए कह रहे हैं MBA मशीन को ख़त्म किया जाए। अभी तक जब भाजपा सरकार नहीं थी तब MBA मशीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? अरे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ महात्मा जी से, जो आजमगढ़ से मीडिया के सामने बहुत तेजी से बौखला रहे थे कि दिल्ली में सरकार किसकी है, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है, बिहार में सरकार किसकी थी, झारखंड में किसकी है, हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है, ऐसे कई प्रांतों में सरकारें किस पार्टी की है। तो वहाँ पर माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने MBA मशीन से भाजपा को क्यों नहीं जिता दिया? आज ये सब देश को बर्बाद करने वाले कई एक संत रूपी संत का भेष धर के देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाले, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? जब से माननीय योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय मोदी जी, जो आज हमारे देश में काफ़ी विकास हुआ, हर जिले में रोडों को लेके देख लो किस प्रकार से, जहाँ रोड जाने और निकलने के लिए मुश्किल हो रहा था, वहाँ पर तमाम गाँव के लिए रोड, हाईवे 4 लाइन 6 लाइनें हो रही है। अयोध्या में देखिए रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा और मंदिर का देखिए। और ये टिप्पणी कर रहे थे कि सपा सरकार में धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाते थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी सरकार में कृष्ण जन्मभूमि गाटा संख्या 108, गाटा संख्या 108 मथुरा में, जो आजम खान ने और पठान ने गाटा संख्या 108 को 181 करा दिया, उसमें कब्रिस्तान दर्ज करा दिया, जो हमारे परमपिता कृष्ण भगवान की भूमि थी। ऐसे तमाम भूमि मंदिरों की, और मंदिर खतरा खतौरी में नंबर बदलकर कांग्रेस ने और सपा ने सैकड़ों मंदिरों की जमीनें कब्जा करा दिया। एक नहीं, हजारों जगह। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? देश को बर्बाद कर दिया। आरक्षण लागू किया, एक्ट लागू किया कि हिंदू आपस में लड़ें और हम देश पर राज्य करें, देश को गुलाम बना लें। अभी तक इन्होंने देश को गुलाम बनाया, विदेश से आतंकवादी बुलाते रहे, देश में दंगा फसाद विस्फोट होते रहे, और जब से भाजपा आई कोई विस्फोट, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पर आप देखिए, जिस प्रांत में भाजपा है वहाँ पे कोई दंगा फसाद और विस्फोट नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं बिल्डोजर, जब अपराध करोगे तो बिल्डोजर भी चलेगा, फांसी भी होगी, इनकाउंटर भी होगा। आप धंधा व्यापार करिए, सुकून का खाइए, सुकून से सोइए। जब गुंडा राज करोगे, लोगों पर अत्याचार करोगे, तो बिल्डोजर भी चलेगा और इनकाउंटर भी होगा, फांसी भी होगी, सजाएं भी न्यायालय से होंगी, सब कुछ होगा। जो 70 साल पुराना, मैं कहना चाहता हूं, जो राज्य चल रहा था वो राज्य गुंडागर्दी और देश में आतंकवाद, वो खत्म हो रहा है। अब आतंकवाद नहीं चलेगा। मित्रों, मैं हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि जागिए, सोचिए। वक्फ बोर्ड चलाया, वक्फ बोर्ड पर 20,000 करोड़ का सालाना उनकी इनकम है।
आप बताइए कि 1/8 हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड पर ये इंदिरा गांधी ने चलाया था। क्या चाहती थी? कि देश को बर्बाद करने के लिए, देश पे गुलामी लाने के लिए, विदेश जैसा हाल करने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदू भाई हमारे एकजुट हों और माननीय योगी मोदी ने देश विदेश में जो तहलका मचाया, आज सुकून की नींद सो रहे हो मित्रों। यदि योगी मोदी ना होते तो सुकून की नींद नहीं सो रहे होते आप। विभिन्न योजनाएं चलाई है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी महाराज से, माननीय मोदी जी महाराज से, जो 1950 और 60 में कानून लागू हुई है वो सारी कानूनें खत्म की जाए। वो कानून हमारे देश विरोधी है, देश हित में नहीं है। सभी कानून को खत्म किया जाए, नया संविधान, नया कानून लागू किया जाए जो हमारे देश में उन्नति और विकास हो। और वक्फ बोर्ड जैसी ऐसी तमाम चीज़ों को खत्म किया जाए जो देश का विकास न रुके और आकाश छुए विकास। और ऐसे टिप्पणी करने वाले महात्माओं को, ऐसे हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जो दो पैसे में बिक रहे हो और देश को बर्बाद कर रहे हो, ऐसा मत करिए, टिप्पणी मत करिए। योगी मोदी को हिलाने वाला देश से कोई पैदा नहीं हुआ है और ना होगा। MBA से कराओ चाहे पर्चियों से कराओ, हिला नहीं सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।